ये देखो कैमरे, इनका कोई यूजलेस नहीं है। करोड़ों रुपया बर्बाद हो चुका है 21 के कुंभ में। अब 27 में भी यही रणनीति अपनाई जाएगी। पैसा गवर्नमेंट का लगेगा और काम किसी का। वो मटके तो पता ही नहीं कहाँ है, वो मटके जो कपड़े रखने के लिए दिए गए थे। और ये डस्टबिन थे इस तरीके के, मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्टील के। सब जगह दो दो डस्टबिन में लगे थे और पूरे ये कहीं भी डस्टबिन रखा होगा, एक आधा कोई मिल जाएगा। ये आपको दिख जाएगा किसी प्रकार से। घाटों की हो रखी है तो इसका संज्ञान ले मेला प्रशासन, और कम से कम ये CCTV कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्योंकि पूरा देश आज की तारीख में जो है CCTV कैमरे की निगाहों में है, लेकिन हरिद्वार के घाट अछूते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चेंजिंग रूम बनने चाहिए, और चेंजिंग रूम इस तरीके से बनने चाहिए जैसे सरकार ने बाथरूम बना रखे हैं, शौचालय बना रखे हैं, और उसका संचालन जो है किसी निजी संस्थाओं को दिया जाए, तब जाके वो चेंजिंग रूम कामयाब हो सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 21 के कुंभ के दौरान जो चेंजिंग रूम बने थे, और जो तीर्थयात्री आते हैं अपने परिजनों के पुराने कपड़े लेकर आते हैं, उसके लिए मटके बने थे कि भाई इसमें जो है मटके। अब ये देखेंगे आप, ये देखिए कच्चा छोड़ के गए हुए हैं, सामने देखिए। इस प्रकार की गंदगी जो है लोग छोड़ के जाते हैं हरिद्वार के अंदर, तो उसका उचित स्थान कहीं पे हो, उसकी डस्टबिन हो कि वहाँ से जो है आदमी जो है अपने पुराने परिजनों के कपड़े उतार के वहाँ डाल दे। एक ये व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, CCTV कैमरे आपने हर की पौड़ी क्षेत्र में लगा रखे हैं, सुभाष घाट के क्षेत्र में लगा रखे हैं। आपने जो चुनिंदा घाट है वहाँ पर आपने CCTV कैमरे लगा रखे हैं। अन्य घाटों पर आपने CCTV कैमरे नहीं लगा रखे। अन्य घाटों में भी CCTV कैमरे लगने चाहिए, और कैमरे लगने चाहिए कैमरे की निगरानी में। क्या, क्योंकि आए दिन आप देखेंगे कि घाटों पर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और शाम के टाइम तो ऐसा है कि सामान्य यात्री हो या तीर्थ यात्री हो, 7 बजे के बाद तो आप यहाँ आ ही नहीं सकते। 7 बजे के बाद तो यहाँ मवालियों का जमावड़ा रहता है। और ये जो गिरन विस्ता बनाया गया था, ये ND तिवारी सरकार के दौरान बनाया गया था, और केंद्र ने इसे पैसा दिया था। इसकी अगर आप हालत देखेंगे, इसकी भी माली हालत हो रखी है। इसके जो रखरखाव ना होने के कारण यहाँ पर भी इसका भी रखरखाव होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इसका उद्यान बनना चाहिए। यहाँ पर कुंभ के दौरान स्थायी काम होने चाहिए, जो तीर्थ यात्रियों के साथ साथ हरिद्वार के लोग भी उसमें निहारे हैं, हरिद्वार के लोग उसमें घूमने हैं। आज लोकल आदमी यहाँ पर घूमने के लिए आता है, सवेरे वॉक करने के लिए आता है सुबह शाम, लेकिन आप देखेंगे सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है। शौचालय हैं तो दूर हैं, वो जाके दूर हैं। और कई शौचालय ऐसे हैं जो निःशुल्क होने चाहिए, यहाँ तक के यूरिन का भी पैसा वहाँ पर शौचालय ले रहेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक लंबी चर्चा की ज़रूरत है। अभी क्या होता है कि मेला अधिकारी या मेला प्रशासन मीटिंग बुलाता है, और 4-5 वही चुनिंदे चेहरे होते हैं सुझाव देने के लिए, जैसे कि लिए और कोई सुझाव देने के लिए कोई हरिद्वार में है ही नहीं। जो सक्रिय संगठन है, जो सही सुझाव दे सकते हैं, सबको आमंत्रित किया जाना चाहिए। अभी मुख्य सचिव महोदय आए, सबने गैस की बात की। अरे यार, मुख्य सचिव महोदय आए हैं, कुंभ के विषय को लेकर आए, आप कुंभ के विषय पर उनसे चर्चा करते हैं, कुंभ के विषय में आप सुझाव देते हैं अपने। गैस का जो मुद्दा है वो केंद्र से है, LPG की सप्लाई जो है वो केंद्र से मिलती है, उसको स्थानीय प्रशासन थोड़ा नहीं देखेगा। स्थानीय प्रशासन उसकी व्यवस्था जरूर देखेगा, लेकिन जो LPG का कोटा है वो तो भारत सरकार से आता है। तो आपको भारत सरकार से ये बात कहनी चाहिए। आप मुख्य सचिव के सामने ये बात कह रहे हैं, आपको जनप्रतिनिधियों को यही नहीं पता कि किसके सामने कौन सी बात परोसनी है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, निश्चित रूप से घाटों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, घाटों पे CCTV कैमरे लगने चाहिए। ये पूर्व में दीपक रावत जी ने इसकी पहल की थी, हम स्वागत करते हैं। अब ये देखो, आप सारे CCTV कैमरे जो हैं, ये जो हमारा ये गंगा हेरिटेज ये संचालन कर रही है संस्था, उन्होंने अपने लगा रखेंगे। अगर गवर्नमेंट के यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हों तो मैं समझता हूँ कि लोगों की सुरक्षा भी होगी, लोगों की सुरक्षा भी होगी, और किसी प्रकार की अनियमितताएँ घाट पर नहीं होंगी, किसी प्रकार की कोई उठाई गिरी। अब तीर्थ यात्री यहाँ पर नहा रहा है, वो गंगा में स्नान कर रहा है, उनने कपड़े रखे हैं, डर से उसके कपड़े साफ हो गए। अब तीर्थ यात्री आए तो बेचारा रोए किसके सामने। तो ये व्यवस्थाओं की ये जटिल मुद्दे हैं, ये ज़मीनी हकीकत है। इस ज़मीनी हकीकत पर मेला प्रशासन को काम करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक खुली बहस इसमें, जब तक खुली बहस, एक खुली चर्चा
मेलाधिकारी महोदय को बुलानी चाहिए और खुली चर्चा कम से कम 2 दिन की चलनी चाहिए। तब जाके मैं समझता हूँ ज़मीनी हकीकत आएगी और हरिद्वार का सौंदर्यकरण होगा, हरिद्वार का विकास होगा और निश्चित रूप से हरिद्वार एक नए आयाम रचेगा। धन्यवाद।